हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो पेटीएम को लेके हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक खबर सामने निकल के आई है जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आपने 2 दिन पहले मेरा वीडियो देखा होगा पेटीएम करो टू पेटीएम बंद करो वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि पेटीएम में जो कुछ इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं, आरबीआई की तरफ से कुछ एक्शंस लिए गए हैं जिसका असर आपको मंडे के दिन देखने को मिलेगा। और आज के दिन आप देख सकते हो पेटीएम 12% से ज़्यादा फॉल हो गई थी और आज इसने अपना न्यू ऑल टाइम लो बनाया है। इसी के साथ आज जुबिलेंट फूडवर्क भी 12% से ज़्यादा टूट गई थी। तो क्या रीज़न है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो। तो जैसे कि आप देखो पेटीएम 674.80 पे क्लोज हुई है, 100 रुपये 25 पैसे डाउन, 12.93%, 12.93%, अप्रॉक्सीमेटली 13% मान के चलो। आज के दिन ये और फर्दर फॉल हुई है 13% से। अभी आईपीओ प्राइस अगर हम इसका देखें तो 2150 का था। तो आप में से कई लोग जो 2150 के लेवल से अभी तक इसको होल्ड कर रहे हो, और उसके बाद जो 1955 पे जिन्होंने लिया है, ये इसका अभी तक का आईपीओ के बाद का हाई है। तो वो सब लोग अभी फंस चुके हैं। अभी उनके मन में है कि अभी हम करें तो करें क्या। अभी एवरी डे इनका एक बहुत नॉर्मल बात हो गई है। पेटीएम में आए दिनों हम नया ऑल टाइम लो बनता हुआ पेटीएम में देख रहे हैं। तो रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो, कि आरबीआई ने बेसिकली पेटीएम पेमेंट बैंक्स के अगेंस्ट एक्शन लिया है और कोई भी नया कस्टमर अभी वो पेटीएम पेमेंट बैंक एक्वायर नहीं कर सकती है, ऑनबोर्ड नहीं कर सकती है। यानी कि अगर आप नया अकाउंट खोलना चाहते हो पेटीएम पेमेंट बैंक में तो आप वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आरबीआई ने वो चीज़ मना कर दिया है। साथ ही आरबीआई ने बोला है कि उनको कुछ इश्यूज़ हैं, उनको ऐसा लगता है कि कुछ मटीरियल सुपरवाइजरी कंसर्न है जिसको लेके वो चाहते हैं कि कंपनी अपना सिस्टम ऑडिट करवाए, जिसके लिए आरबीआई ने बोला है कि कंपनी को, पेटीएम को, आईटी ऑडिट फर्म को अपॉइंट करके अपना आप ऑडिट करवाइए और वो रिपोर्ट हमें दीजिए। हम रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपको बताएंगे कि आगे का स्टेप क्या रहेगा, हम आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में नए कस्टमर अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर आपको पहले ये पता हो कि आईटी ऑडिट क्यों कराया जाता है, आईटी इज़ व्हाट, आईटी इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट तब करवाया जाता है जब ऐसे कुछ कंसर्न्स होते हैं। और आईटी ऑडिट से क्या पता चलता है कि कंपनी कंप्लायंट तो है, कहीं कंपनी कोई बात लीक तो नहीं कर रही है, कहीं पे सर्वर टू सर्वर कहीं वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड तो नहीं कर रही। तो ये सब आईटी ऑडिट के थ्रू पता चलता है। अब आज की जो ये खबर निकल के आई है वो ये है कि आरबीआई ने इसलिए ऐसा बोला है क्योंकि ऐसा पता चला है एज़ पर द ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कि पेटीएम जितने भी अपने डेटा था, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, वो चाइना बेस्ड एंटिटीज़ में लीक कर रही थी। तो बेसिकली वो अपने सर्वर के थ्रू उनके सर्वर में डेटा को लीक कर रही थी। और आप जानते ही हो कि पेटीएम बैंक्स में अगर आपने अपना अकाउंट खोला होगा तो कितने सारे इन्फॉर्मेशन आपने उसमें डाले हुए हैं, राइट। आपके बैंक डिटेल्स हैं, आपके अकाउंट डिटेल्स हैं, आपने केवाईसी किया है, सारे डिटेल्स हैं। तो ये पता चल रहा है कि उन्होंने ये सारे डिटेल्स को, एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, उन्होंने चाइना बेस्ड एंटिटीज़ जिनका स्टेक है पेटीएम में, वहाँ पे वो लीक कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही बड़ी कॉज ऑफ कंसर्न है। इसको अगर आप शेयर हटा दो, इट इज़ नॉट अबाउट द स्टॉक, इट इज़ अबाउट द कंपनी के फंडामेंटल्स, इट इज़ नॉट बीइंग कंप्लायंट। एंड ये बहुत अनएथिकल है। अगर ये ऐसा कर रही है तो ये दिस इज़ वेरी मच अनएथिकल। लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल कंप्लायंट है। पर अगर वो कंप्लायंट होते तो आरबीआई इस तरीके का इंस्ट्रक्शन देती नहीं। ओके, तो मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही, अब कुछ तो सीन है। आई होप ऐसा कुछ ना हुआ हो, पर अभी क्या सही है क्या गलत है वो हम नहीं बता सकते। पर फिर भी आप में से जिनके पास पेटीएम बैंक्स में अकाउंट है तो आपको भी ये थोड़ा समझ के, थोड़ा संभल के रहना चाहिए। और हो सके तो आप बंद ही करवा लो अपना अकाउंट, क्योंकि ऐसे में ऐसे कंपनीज जहाँ पे आपको इस तरीके के न्यूज़ सुनने में आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा एक कॉज ऑफ कंसर्न हो जाता है। ये सच है या झूठ है वो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसे न्यूज़ किसी कंपनी के बारे में निकल के आ रहा है कि वो चाइना में, और चाइना में अलीबाबा का इसमें अच्छा स्टेक भी है, आप जानते भी हो, तो अगर वो डेटा इन्फॉर्मेशन लीक कर भी रही होगी तो इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड इट इज़ अनएथिकल। तो आप स्टॉक प्राइस हटाओ, आप एज अ कंपनी इसको देखो। जो कंपनी कंप्लायंट नहीं दिखती है, जो कंपनी अनएथिकल वे में काम कर रही है, चाइना में डेटा लीक कर रही है, वो कंपनी अच्छी हो ही नहीं सकती। ओके, तो वैसा करके आप सोचो। और दूसरी बात, अगर हम इसके आप
प्राइस चार्ट को देखोगे तो आप देख सकते हो इसमें तो मतलब कोई बच्चा भी देख के समझ जाएगा कि एकदम कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है। तो इसमें ज़्यादा उम्मीदें लगा के फ़ायदा है नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस भी हम नहीं हो सकते हैं इसमें, क्योंकि जब ये 2150 का था आईपीओ तो लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे। फिर आईपीओ डिस्काउंट में खुली, फिर भी लोग सोच रहे थे कि चलो 2150 तो पहुँच ही जाएगा, ठीक है। लोग वहाँ पे भी ऑप्टिमिस्टिक थे। फिर प्राइस बढ़ा था, जिस वक्त मैंने आपको बताया था कि प्राइस बढ़ सकता है क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स को निकलना था। तो एंकर इन्वेस्टर्स ने इसमें प्राइस मैनिपुलेशन उस वक्त किया था। उसके बाद जो शेयर प्राइस फॉल होने लगा वो 1200 के आसपास आया। तो लोग बोले, फिर मैक्वेरी ने टारगेट दिया था 900 रुपये का, तो लोग बोल रहे थे यार ये 900 रुपये थोड़ी जाएगा पेटीएम का। पेटीएम 900 रुपये भी चला गया। जब 900 गया तब मैक्वेरी ने नया रिवाइज टारगेट दिया 750 रुपये का। तब लोगों ने बोला ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 750 तो कभी जाएगा ही नहीं। फिर अब आज के दिन आप देख सकते हो कि पेटीएम 680 पे चली गई है। तो कभी भी हम ऐसा मार्केट को आपको चैलेंज नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब आप देख रहे हो कंपनी के फंडामेंटल्स में इश्यूज़ हैं, कुछ ना कुछ आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे में आप नहीं समझ पाओगे कि इसका अंत कहाँ होगा, है ना। अब ये ऐसा हो सकता है, हाई चांसेस है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए, ये वापस से ऊपर की तरफ जाने लगे। पर 2150 तक पहुँचना, अब मतलब 200% रिटर्न्स इसको ला के देने पड़ेंगे तब जाके ये 2150 पे पहुँचेगी, जो अभी तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल दिख रहा है। ओके, हालांकि हो सकता है अभी कुछ टाइम में थोड़ा बहुत बढ़ जाए, बॉटम फिशिंग हो और फिर बॉटम आउट हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन फिर ऐसे में रिस्क लेने का कोई पॉइंट बनता नहीं है, क्योंकि कंपनी में ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए आप इस कंपनी में अपना बेट लगाओ, अपना हार्ड अर्न मनी आप इन्वेस्ट करो। इसीलिए जिनको भी एवरेज करने का मन था, मेरा अभी भी आपके लिए एक ही राय रहेगी कि पेटीएम में एवरेजिंग मत करिए। पेटीएम में अगर आपको पैसे लगाने ही हैं तो वो पैसे आप अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए। जब आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, इट इज़ लाइक यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट बिजनेस। तो अगर आपको पेटीएम के बिज़नेस में भरोसा है तो करिए, फिर तो मैं आपको कुछ बोल नहीं सकती। पर अगर आप, बहुत सारे अच्छे कंपनीज़ हैं, ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, स्पेशली जब ऐसे हालात में, जब पेटीएम का ऐसा ऐसा हालत टाइट चल रहा है, ऊपर से स्टॉक मार्केट में भी बहुत अनसर्टेनिटी है, बेस्ट थिंग इज़ टू इन्वेस्ट योर मनी इन ब्लू चिप सेक्टर लीडर्स। वहाँ पे पैसे लगाओगे तो एटलीस्ट आपका पैसे आपके सिक्योर्ड रहेंगे, पैसे आपका रिटर्न्स भी मिलेगा, थोड़ा लेट ही सही पर आपको रिटर्न्स ज़रूर मिलेंगे, रादर दैन कि पेटीएम जिसका हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका अंत कहाँ है, ये और कितना नीचे जाएगी। और कभी अब पेटीएम में हर बार लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया है, पर वो फिर भी गिरते गई और आज की डेट पे ये 680 पे आ चुकी है। तो अब आप खुद समझदार हो तो आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हो, सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है। तो आप देखिए, अगर आपको पेटीएम में ही इन्वेस्ट करना है तो वो अलग बात है, फिर मैं कुछ बोल नहीं सकती। पर मेरे हिसाब से पेटीएम में अब आपको भूल जाना चाहिए, अच्छे कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करिए। और जिनका अकाउंट है पेटीएम में वो भी थोड़ा सतर्क रहे, क्योंकि इस तरीके के इश्यूज़ की डेटा लीक हो रहा है चाइना में, ये बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है। तो आप देख ले आपको क्या करना है। और जो नया अकाउंट खोलना चाहते हैं वो तो वैसे भी नहीं खोल सकते हैं। और पेटीएम स्टॉक में अगर आपको नई एंट्री लेनी है तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो बस यही था वीडियो, आपको बताने का मेरा मकसद यही था कि पेटीएम में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।